यहाँ से ये कितना आ गया था, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, एल्फा इंटू एल डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल। पहली कंडीशन ये कि लंबाई में जो कमी या वृद्धि हुई होगी, कितनी हुई होगी, इतनी हुई होगी। ठीक है, तब तार में विकृति, तार में विकृति, विकृति पता तुम्हें क्या होता है, लंबाई में और लंबाई में वृद्धि है ना, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल बराबर एल्फा, एल्फा इंटू डेल्टा टी, यही होती है ना। अब ये हो गया, अब लिखो प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका, वाई प्रत्यास्थ गुणांक है ना ये। ठीक है, यहां से गुणा विकृति, गुणा क्या आ जाएगा, विकृति। अब विकृति क्या ली तुमने यहाँ से, विकृति कितनी आ जाएगी, विकृति बताओ कितनी आई, एल, ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ गामा, ठीक है, इसे वाई मान लो, गामा मान लो, वैसे अल्फा बीटा और गामा होते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यह कितना आ जाएगा, यहाँ से गुना में कितना आ गया, अल्फा डेल्टा टी, ये क्या आ गया आपका, प्रतिबल है ना, प्रतिबल। यहाँ से प्रतिबल, अब जो ये था, अब ये आ गया, ये क्या आया प्रतिबल, और यहाँ क्या आया हुआ, डेल्टा टी आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला मुझे बताओ, प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बराबर, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बहुत बढ़िया, बल बटा क्षेत्रफल, ये आ जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, तनाव बल निकालना है, तो ये आ जाएगा प्रतिबल, प्रतिबल गुना एरिया बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स। तो प्रतिबल क्या निकाल के लाए हो अभी, गामा, गामा अल्फा डेल्टा टी और इंटू एरिया। ठीक है, एरिया बराबर क्या, फोर्स, ये निकल के आ गया। अभी एक बात बताओ मुझे, यदि यदि ए क्या था, क्या था, तार था, तार, तार कैसा होता है आपका, ये बेलनाकार, बेलनाकार। अब जो तार में विकृति होगी वो आप मान लो डेल्टा एल की मान लो, ज्यादा लंबाई नहीं है, तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में होगी हल्की सी, तो यहाँ क्या ले लोगे, पाई आर स्क्वायर, ए बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ से नीचे की तरफ खिंच जाएगा, तो एरिया ऐसा होता है, ये भी रख सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो फिर बेलन की ऊंचाई ले लोगे, हाँ अगर न्यूमेरिकल आए तो उसमें बेलन की ऊंचाई ले लोगे, फिर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जब नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।